अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, स्वागत है आपका AI इस्लामिक चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज की वाक़या एक ऐसी औरत की हकीकत है जो ज़िंदगी में नमाज और कुरान से जुड़ी हुई थी, लेकिन उसकी कब्र से आवाज़ क्यों आई, यही राज आज आप जानेंगे। ये वाक़या एक छोटे से कस्बे का है। वहाँ एक औरत रहती थी, नाम था रुकैया बीबी। लोग उसे नमाजी खातून के नाम से जानते थे। हर सुबह फजर की अजान होते ही मस्जिद के पास उसके घर से कुरान की तिलावत की आवाज़ सुनाई देती थी। बुजुर्ग कहते थे, काश हमारी बेटियाँ भी रुकैया जैसी बन जाए। वो हर नमाज वक्त पर पढ़ती, हर रोज़ कुरान पढ़ती और मोहल्ले में नेक नाम से जानी जाती थी। वो जब भी बाहर निकलती, सर पर दुपट्टा, हाथ में तसब्बी और ज़बान पर अल्लाह अल्लाह। लोगों के सामने उसकी ज़ुबान मीठी थी, लेकिन दिल में कुछ और था। घर में बहू से झगड़ा, नौकरानियों पर गुस्सा और ज़रूरतमंदों को डांट देना उसकी आदत थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि जो नेकी वो दिखा रही थी वो सिर्फ लोगों के लिए थी, अल्लाह के लिए नहीं। समय बीतता गया। रुकैया की उम्र 60 साल हो चुकी थी। एक दिन उसे तेज़ बुखार हुआ। लोगों ने कहा, खातून बहुत बीमार है। कुछ दिनों में वो दुनिया से चली गई। जनाजा हुआ और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ। लोग बोले, क्या नेक औरत थी। जनाजा उठाया गया, कब्रिस्तान ले जाया गया और उसे मिट्टी के हवाले कर दिया गया। हर कोई अपने घर लौट गया, लेकिन रात होने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे कस्बे को हिला दिया। आधी रात का वक्त था। कब्रिस्तान के पास से एक चरवाहा गुजर रहा था। अचानक उसे किसी औरत की चीख सुनाई दी, मुझे बचाओ, बहुत गर्मी है, आग है, आग है। चरवाहा डर गया, लेकिन आवाज़ बार बार आ रही थी। सुबह होते ही उसने गांव के लोगों को बताया। सब लोग कब्रिस्तान पहुंचे। आवाज़ बिल्कुल रुकैया बीबी की कब्र से आ रही थी। कुछ लोगों ने डर के मारे वहां से भाग लिया, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने कहा, चलो कुरान पढ़कर दुआ करें। उन्होंने सूरह यासीन पढ़ी और माहौल सन्नाटे में डूब गया। 3 रातों तक वो आवाज़ें आती रहीं, कभी मदद की पुकार, कभी रोने की आवाज़ें। आखिर एक आलिम ए दीन मौलवी साहब को बुलाया गया। उन्होंने कब्र के पास बैठकर कुरान खोला और कहा, ऐ रुकैया बीबी, अगर तुम नेक थी तो कब्र में ये अजाब क्यों। और फिर उन्होंने सूरह अल-मुल्क की ये आयत पढ़ी, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर यहाँ आसानियाँ मिली तो आगे सब आसान, और अगर यहाँ सख्ती मिली तो आगे सख्ती। अगली रात उस आलिम को ख्वाब में रुकैया बीबी नजर आई। चेहरा काला, कपड़े जले हुए और वो रो रही थी। उसने कहा, लोग मुझे नमाजी कहते थे, लेकिन मेरी नमाज सिर्फ दिखावे के लिए थी। मैं कुरान पढ़ती थी, लेकिन उसके मतलब को कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैं गरीबों को डांट देती थी, ज़कात नहीं देती थी। अल्लाह ने मुझे रिया, दिखावे की सज़ा दी है। उसकी आवाज़ कांप रही थी और उसने कहा, लोगों से कहना, नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ो, न कि लोगों को दिखाने के लिए। शौर फिर वो ख्वाब से गायब हो गई। अगले दिन पूरे कस्बे में ऐलान हुआ, रुकैया बीबी की कहानी हर किसी के लिए सबक है। लोगों ने तौबा की। कई औरतों ने सच्चे दिल से कुरान पढ़ना शुरू किया। मौलवी साहब ने कहा, नेकी वो नहीं जो लोग देखें, नेकी वो है जो अल्लाह के लिए की जाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने दिखावे के लिए अमल किया, अल्लाह भी उसे लोगों के सामने जलील करेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अल्लाह के सामने नीयत इरादा सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर दिल साफ नहीं तो अमल का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए नेकी करो, लेकिन सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, लेकिन रिया नहीं, सच्चे दिल से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें और इसे